दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो है डेट म्यूचुअल फंड। पीछे की वीडियोज में मैंने बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में चर्चा की थी और आज की जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है वो थोड़ी अलग है, डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि जो मार्केट में जो इन्वेस्ट करके जो भी मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके बिहाफ पर आपसे पैसा लेते हैं और मार्केट की जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर पैसा लगाते हैं, तो उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये डेट म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, जो भी आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को आपके दो तरह के एसेट्स में लगाती है। नंबर एक गवर्नमेंट बॉन्ड और नंबर दो कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं, जैसे कि अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी देना, उनको पेंशन देना, डेवलपमेंटल काम करना और रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, बहुत सारे काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट को करने होते हैं। अब गवर्नमेंट को जो कमाई होती है, इनकम होती है, वो कहां से होती है? गवर्नमेंट की इनकम बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, बेट, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जहां से गवर्नमेंट को कमाई होती है। लेकिन ये कमाई कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या मोस्टली इंडिया में तो होता ही है और अमेरिका में भी ये जो है बहुत बड़े लेवल पर होता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है अपने सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कुछ उधार लेना पड़ता है, कुछ बोरो करना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी उसकी कमाई होती है, जितनी भी उसकी इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो उससे सारे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो पाते। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसे में अपने बॉन्ड इशू करती है और मार्केट से पैसा बोरो करती है। जब मार्केट से पैसा बोरो करती है तो जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं बोरो करने के लिए, उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ये इंडिया में ही नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ काफी ज्यादा लोन है वो गवर्नमेंट पे बढ़ चुका है। ऐसे ही यूएस में जहाँ की 28-29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसका जो डेट है वो लगभग 38 ट्रिलियन हो चुका है। तो ये सारी गवर्नमेंट्स करती है जिन्हें फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब जो इनकम हुई और जो एक्सपेंस किया उसका जो डिफरेंस होता है उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो बात करें कि अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इस तरह से गवर्नमेंट बोरो करने के लिए काम में लाती है। अब इनमें रिस्क कितना होता है? जो गवर्नमेंट ही आपसे उधार ले रही है, गवर्नमेंट ही आपसे बोरो ले रही है, लोन ले रही है, तो उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसमें रिटर्न भी लगभग 6 से 8-9% तक रहता है। इनकी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इनको रेटिंग करती हैं, कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं, कौन से बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी अपने बॉन्ड निकालती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी अपने बॉन्ड्स निकालती है। तो कौन से बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा क्रेडिबल है, तो वो रेटिंग एजेंसीज इसकी रेटिंग करती हैं, जिनको AAA, AA, B इस तरह से कई सारी रेटिंग्स होती हैं। जो किरसेल है, बहुत सारी एजेंसीज इसकी रेटिंग करने का काम करती हैं। अब बात करें गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं? जो भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं वो भी उधार लेने के लिए, बोरो करने के लिए अपने बॉन्ड्स जारी करती हैं ओपन मार्केट में। तो जो उधार लेने के लिए अपने बॉन्ड्स जारी करती हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिटर्न काफी अच्छा होता है, 6 से लेके 12-13% तक होता है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका उतना कम रिटर्न होगा, क्योंकि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो ज्यादा है और वहां पर रिस्क कम है। तो ऐसे में वो अपने रिटर्न कम रखती है। और जो छोटी कंपनी होती है, श्रीराम फाइनेंस है या टाटा कैपिटल, छोटी छोटी कंपनी जो होती हैं वो अपना रिटर्न ज्यादा देती हैं, 10%, 11%, 12%, 13%। तो इन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। इनकी भी रेटिंग के आधार पर ही जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन्हें लेते हैं और निकालते हैं। जब किसी की रेटिंग कम हो जाती है तो म्यूचुअल फंड उससे निकाल देते हैं और दूसरे किसी बॉन्ड को, कॉर्पोरेट बॉन्ड को अपने म्यूचुअल फंड में। बात करें कि इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड की तरह ही इनमें इन्वेस्ट किया जाता है।
बस इनके थोड़े रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो देखने होते हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो खर्चा आपसे म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया, उसके बदले जो आपसे एनुअली खर्चा लेता है, एक्सपेंस लेता है, उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो भी इनके डेट म्यूचुअल फंड के काफी कम होते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। तो ये जो लोग क्या है, अब डेट म्यूचुअल फंड कुछ लोग क्या है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी का मान लिया 100% पूरा इक्विटी में है, तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, 20-30% अपना डेट में एलोकेशन रखते हैं, जिससे कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो ऐसे में उनका डेट म्यूचुअल फंड उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। और जब मार्केट ज्यादा नीचे चला जाता है, अगर 30%, 20%, 25% मार्केट स्लिप हो जाता है, मार्केट स्लिप हो जाता है, तो वो अपने डेट के जो भी पोर्शन होता है उसे थोड़ा कम करके और वहां से थोड़ा सा डिप्लॉय इक्विटी वाले पोर्शन में कर देते हैं, जिससे जब मार्केट ग्रो करता है तो वहां पर उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब मार्केट अपने हाई पर होता है, और जब मार्केट अपने हाई पर होता है तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इक्विटी से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के डेट में डाल देते हैं, जिससे उनका रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करें कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं या एन्युटी फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, वो भी इसी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एनपीएस है, एनपीएस भी इसी में इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। क्यों? वहां पर वॉलेटाइल बहुत कम होता है, वो वॉलेटाइल बहुत कम होते हैं और रिस्क भी उनमें कम होता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय है उसका जो फंड कटता है एनपीएस में, जो भी पैसा महीने के महीने जाता है वो वहां पर डिप्लॉय होता है। तो ऐसे में जो है उसको ज्यादा रिस्क देना सही नहीं है, इसीलिए एनपीएस का पैसा या आपका जो ईपीएफ का पैसा होता है वो सारा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड में जाता है, बॉन्ड्स में जाता है, जिससे कि वहां पर उनके रिस्क कम हो जाते हैं। अब बात करें कि एफडी करें या बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो एफडी से डेट म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एफडी से थोड़ा रिटर्न ज्यादा ही देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके रिटर्न ज्यादा होते हैं। शॉर्ट टर्म में जो है, जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते हैं, आरबीआई उसे जो मॉनेटरी पॉलिसी लाके इंटरेस्ट रेट को जो मॉनिटर करती है, तो उसमें छोटे टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट रहते हैं, और जो बड़े टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो एफडी से ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो है एफडी की अपेक्षा, जो जानकार होते हैं वो एफडी की अपेक्षा इनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।